5 दिनों का दिवाली का त्योहार आते ही सबके मन मयूर नाच उठते हैं खुशी से, रोशनी से। दिवाली शब्द दीपावली से लिया गया है, जिसका अर्थ है रोशनी की एक पंक्ति। जीवन को रोशन करने के लिए हम उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, और उत्सव मनाने के लिए अंधकार पर प्रकाश और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत के प्रतीक घरों के बाहर पारंपरिक मिट्टी तेल के दियों की कतारें जलाते हैं, बिजली के लट्टू रोशन करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, रोशनी और पूजा करते हैं। हर कोई अपने तरीके से दिवाली मनाता है। किसी के लिए दिवाली का अर्थ है प्रकाश, किसी के लिए पूजा, किसी के लिए पकवान और किसी के लिए शॉपिंग या मेल मिलाप। लेकिन वास्तव में दीपावली के क्या मायने हैं? रिपीट। लेकिन वास्तव में दीपावली के क्या मायने हैं? नमस्कार, आपके साथ हूं मैं नूपुर शर्मा और हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर हेमचंद पांडे जी। जी, वास्तव में दीपावली के बारे में आपने बताया है अभी। और दीपावली शब्द जो है दीप और अवली यानी पंक्ति, तो दीपों की पंक्ति या दीप प्रज्वलन होना, दीपों की पंक्ति प्रेरणा, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि घोर अमावस्या के दिन दीपावली पर्व मनता है और उस दिन रोशनी की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि सब जगह दीप जलते रहते हैं, सब जगह दीप मालिकाएं जलती रहती है। तो इसके कारण से दीपावली पर्व मनाया जाता है। दीपावली पर्व पूजा करने का भी महत्व है, दीपावली आनंद का भी है, और सब प्रकार की सुख वैभव के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा से भी इसका आशय है। यह दीपावली पर्व जो भगवान राम जो 14 वर्ष के वनवास को भोग करके आए थे, उस दिन दीपावली के दिन ही पधारे थे, इसलिए दीपावली पर्व का बड़ा महत्व है। दूसरी बात यह है कि समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को स्वीकार किया था। तो यह दिन जो है इसीलिए लक्ष्मी नारायण का दिन जो है दीपावली का दिन है। इसमें लक्ष्मी की पूजा इसीलिए की जाती है। तो पंडित जी, दीपावली की पूजा किस तरह होनी चाहिए? क्या इसमें मुहूर्त पर पूजा करना जरूरी होता है? जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वास्तव में लक्ष्मी जो है चंचला है जी। ये कभी स्थिर नहीं रहती है, ये चलती रहती है। जिस प्रकार से पानी का बहाव होता रहता है उस प्रकार से लक्ष्मी का भी बहाव होता रहता है, एक जगह नहीं ठहरती है। तो इसलिए इस चंचला लक्ष्मी को स्थिर लग्न में पूजा करने का विधान है। स्थिर लग्न हो, अच्छा शुभ समय हो, उस समय में भगवान माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से वो समृद्धि और सुख वैभव को देने वाली रहेगी। तो दीपावली के दिन हम सरस्वती जी, गणेश जी और उनके साथ में लक्ष्मी जी को रखते हैं और साथ में कुबेर जी की भी पूजा करते हैं। तो इनकी पूजा किस क्रम में, किस विधि से की जानी चाहिए? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी कार्य के लिए बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है जी। ज्ञान और बुद्धि अगर हमारे अंदर है तो हम सही निर्णय ले सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो भगवान गणेश की पूजन होती है जी। भगवान गणेश बुद्धि के दाता हैं। वैसे ज्योतिष में बुध ग्रह जब को सौम्य करना हो तब भगवान गणेश की आराधना करनी पड़ती है। और प्रथम पूज्य हैं भगवान गणेश, जो है विघ्न हरता है, विघ्न नाशक है। तो इस प्रकार से पूजा में भी छोटे मोटे विघ्न ना आए, इसलिए सबसे पहले पूजन भगवान गणेश जी की होती है। फिर गणेश जी के पूजन के पश्चात में जो पूजा की जाती है वो माँ सरस्वती की जाती है। बुद्धि के बाद ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और ज्ञान जरूरी है। ज्ञान की आवश्यकता हर कार्य में लगती है। तो इस प्रकार से माँ सरस्वती की आराधना करना चाहिए। माँ सरस्वती के पश्चात कुबेर की आराधना भी कर सकते क्योंकि वो भंडार देने वाला है। मतलब जब कुबेर का भंडार, लक्ष्मी पूजन के दिन बोलते हैं ना कि कुबेर भंडार भरपूर रहे छे, तो कुबेर भंडार को भरपूर रखना होता है, स्थायित्व रहता है। इसके कारण से कुबेर की पूजन भी होती है। उसके पश्चात प्रधान देवता महालक्ष्मी, जो दीपावली के दिन जो है महालक्ष्मी प्रधान देवता होता है। तो हमेशा हम देखते हैं कि प्रधान देवता की पूजा, उसके साथ पहले जो है इन देवताओं की पूजन होती है। वो कलश रखा जाता है, उसके नीचे नवग्रह की पूजन भी होती है। लक्ष्मी की पूजन के पहले नवग्रह देवता जो सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु, यही आदमी की मानसिकता को और कर्म को प्रभावित करते हैं। तो
तो इसके कारण से पहले इनकी पूजन भी करना पड़ती है, उसके पश्चात फिर माँ लक्ष्मी की पूजन, जो प्रधान देवी हैं उनकी पूजन करना चाहिए। जी, ये तो हुआ देवी देवताओं की पूजा का क्रम जो हमें दिवाली के दिन अपनाना चाहिए। लेकिन इस अवसर पर हम कुछ खास यंत्रों की स्थापना करते हैं, जैसे श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र या फिर पिरामिड। तो इन चीज़ों की स्थापना किस तरह करनी चाहिए और किस उद्देश्य के लिए करनी चाहिए? देखिएगा, सबसे अच्छी बात है कि यंत्र जो है जी। वो किसी भी कार्य को करने में शीघ्र फल देने के कार्य का मतलब है मंत्र और यंत्र। जी। यंत्र जो है, जैसे कि श्री यंत्र है, तो श्री यंत्र जो ऊर्ध्वमुखी और समतल दोनों प्रकार के रहते हैं। कूर्म देवता के ऊपर ये बनाई जाते हैं, अष्ट धातु से बनाया जाता है। कुछ लोग इसको स्फटिक से बनाते हैं, कुछ लोग जो है इसको चांदी में और स्वर्ण से भी बनाए जाते हैं। क्या ये सभी समान फल देते हैं? जी 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 जी, वैभव, जितना वैभव से बनाया जाएगा उसका उतना ही फल मिलेगा। माँ लक्ष्मी तो वैभव की मालकिन है, तो इसलिए वैभव से ही ये फल मिलता है। तो इस कारण से यंत्र जो है श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है जो स्थायी लक्ष्मी देता है, कुबेर यंत्र भी महत्वपूर्ण है। और उसी प्रकार से अन्य यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, आजकल कई दुकानों पे आपने देखा होगा लक्ष्मी जी का यंत्र बना करके रखते हैं। तो इससे लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता रहती है, भंडार रहता है, वहाँ पे इसका स्टॉक कम नहीं होता है। तो इसलिए इन यंत्रों की स्थापना, पूजा करने पड़ती है। पूजा करने में पंचोपचार से भी हो सकता है और षोडशोपचार से भी हो सकता है। पंचोपचार सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब सामान्य आदमी भी पंचोपचार से पूजन कर सकता है। स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, और इस प्रकार से यंत्रों की पूजन आप कर सकते हैं। तो क्या हम ये माने कि इन यंत्रों को स्थापित करने के बाद जब प्रतिदिन नियम पूर्वक इनकी पूजा की जाएगी तभी इनका फल मिलेगा? देखिएगा, हम जब किसी अपने घर में रहते हैं तो सवेरे और शाम दिन भर में झाड़ू बुहार होता है जी। हम रोज स्नान करते हैं और नए वस्त्र बदलते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमने प्रतिष्ठित मूर्ति रखी है या प्रतिष्ठित यंत्र रखा है तो उस यंत्र की पूजन आवश्यक है। नियमित रूप से पूजन करना चाहिए। नियमित पूजन करेंगे तो वो फल भी अच्छा मिलेगा। आपका ये पूछना है कि ये अगर पूजन नहीं की तो नुकसान क्या हो सकता है? तो नुकसान होने की संभावना तो नहीं, परंतु जब लाभ ही नहीं मिलेगा तो हमको नुकसान से शब्द को जरूरत ही नहीं है। हमको तो लाभ चाहिए ना, किसी यंत्र से या माँ लक्ष्मी का जो कलश है उस कलश में जब हम यंत्र रखते हैं या लक्ष्मी का कलश बनाते हैं तो उस कलश की पूजन जो है वर्ष भर, जब तक नई दिवाली ना आ जाती हो तब तक हमको उसका धूप दीप करते रहना चाहिए। मतलब उसका वो स्वागत है, उस यंत्र का सत्कार है। और जब किसी का सत्कार हम करेंगे तो उसका फल भी हमको सही मिलेगा। और इस दिन हम गोमती चक्र है, कौड़ी है, शंख है, इन चीजों को भी रखते हैं, उनके कई टोटके करते हैं। तो ये कितने फलदायी होते हैं? निश्चित रूप से फलते हैं। मतलब जो है ये गोमती चक्र ये भी लक्ष्मी देने वाला है, लक्ष्मी का यंत्र लक्ष्मी देने वाला है, कोड़ी ये भी लक्ष्मीदायक है। तो यहाँ तक कि गाँव में तो इन कोड़ियों को इनमें पशुओं को बांधा जाता है, पशुओं को मुकुट के रूप में बंधाया जाता है। इसलिए क्या है कि ये लक्ष्मी के देने वाले हैं। और लक्ष्मी खाली हमारा यही नहीं है कि लक्ष्मी धन होता है। लक्ष्मी कई प्रकार की, 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। तो लक्ष्मी में परिवार, क्योंकि जन्म कुंडली में धन और परिवार का जो घर है वो एक ही है। तो धन, जिस प्रकार से धन महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से परिवार भी महत्वपूर्ण है। संतान लक्ष्मी, परिवार में अगर संतान होती है तो वो भी लक्ष्मीदायक होती है। धन लक्ष्मी होती है, आदि लक्ष्मी होती है। इस प्रकार से गज लक्ष्मी होती है। मतलब महालक्ष्मी का कई जगह हाथी रखा जाता है लक्ष्मी के निमित्त, घर में वो पूजा में भी रखते हैं। तो गज लक्ष्मी, इस प्रकार से लक्ष्मी जो है हमको लाभ देने वाली होती है। संतोष लक्ष्मी जो संतोष देने वाली भी है। अगर आपको मन में सेटिस्फेक्शन है तो उस लक्ष्मी का फल अच्छा मिलेगा। और शुभ धनात्मक
कार्य करके अगर हमने लक्ष्मी कमाई तो वो घर में समृद्धि देने वाली लक्ष्मी होगी। और नकारात्मक कार्य करके किसी को धोखा दे करके और लक्ष्मी कमाई है तो निश्चित रूप से उसका कहीं न कहीं विपरीत फल मिलेगा। तो इसलिए माँ लक्ष्मी की आराधना करें। आराधना में ये ध्यान रखें कि हमको जो धन मिल रहा है वो धन धनात्मक ऊर्जा से मिल रहा है, हमने किसी प्रकार की चोरी या अन्याय नहीं किया है, तो निश्चित रूप से वो समाज में व्यक्ति पूजनीय रहेगा। और समाज में पूजनीय रहेगा तो संतोष मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा और एक स्टेटस मिलेगा, उसको व्यक्तित्व की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से लक्ष्मी किस प्रकार के कमाई जाए ये भी ध्यान रखना है। तो माँ दीपावली के दिन हम माँ लक्ष्मी से यही अनुरोध करें कि माता साल भर हमें धन समृद्धि दे, हमको अपने मेहनत का पैसा दे और ये पैसा हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए सुख समृद्धिदायक हो। यह माँ लक्ष्मी से वंदना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, ताकि जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहे। जी। और पंडित जी, एक बात बहुत महत्व रखती है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन तो हम करते हैं, लेकिन जिन लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए? किस प्रकार की लक्ष्मी को इस दिन पूजें? कैसी लक्ष्मी माता की मूर्ति, तस्वीर या मट्टी की मूर्ति हम घर लाएं? वैसे तो बाजार में लक्ष्मी पूजन के टाइम पे मिट्टी की मूर्तियां भी आती है, पार्थिव पूजन आती है, उसको हम पार्थिव पूजन कहते हैं। परंतु जो हमारे पास नियमित रूप से लक्ष्मी की मूर्ति है, चांदी की है या सोने की है, समृद्ध परिवार वाले सोने की मूर्ति भी रखते हैं, तो उन मूर्तियों की पूजन भी करना चाहिए। और हमारे चेहरे को जो मोह सके, मतलब उस प्रकार का जो चेहरा है, भगवान के जो चित्र जो हम लाते हैं तो उन चित्रों से हमारा एक मन का आकर्षण पैदा होता है। तो जब मनमोहक मूर्ति होगी वो आपके जीवन में अच्छी रहेगी, आपको पूजा करने में भी आनंद आएगा। इसलिए मनमोहक मूर्ति की पूजन करनी चाहिए। चांदी की मूर्ति अगर बाजार से क्रय करके लाते हैं तो उसकी पूजन भी कर सकते हैं। और जो आपके पास प्रति समय का, प्रति वर्ष जो पूजा करने वाला जो आपका वो है, चांदी के आभूषण है, चांदी के मूर्तियां हैं, उनकी उस दिन से धनतेरस से लेकर के ये दीपावली का जो पर्व है ना, 5 दिनों का पर्व है। धनतेरस को धन की पूजन करते हैं। धनवंतरी देवता जो है उस दिन प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से, वो भी भगवान का स्वरूप है। तो स्वास्थ्य वर्धन, स्वास्थ्य सबसे पहला धन है। तो स्वास्थ्य के बाद हमारा रूप और सौंदर्य आता है। तो उसके पश्चात चतुर्दशी जो आती है वो सौंदर्य की देवी है। नरक चौदस बोलते हैं उसको, परंतु वो रूप चौदस भी कहलाती है। भगवान कृष्ण ने इसको महत्व दिया है। उसके पश्चात महालक्ष्मी का पूजन आता है। तीसरा दिन जो होता है पंच पर्वों में से महालक्ष्मी का तीसरा दिन है। फिर चतुर्थ दिवस जो है उस दिन अन्नकूट होता है। जो चतुर्मास करने के पश्चात जो व्यक्ति साग सब्जियां ये छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, उसके लिए अन्नकूट में वो उनको डाल करके जो 56 प्रकार का भोग भगवान को लगाया जाता है, उस अन्नकूट में डलने के पश्चात में वो भोजन स्वीकार, वो बाद में सब्जियां या जो शाकाहारी चीज़ें हैं उनका सेवन चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से वो अन्नकूट का दिन है। और साथ साथ ही गोवर्धन पूजा का दिन भी है। कई क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा भी की जाती है। भगवान कृष्ण ने जो अपनी एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था और इंद्र के प्रकोप से वहाँ के स्थानवासी को सुरक्षित किया था, तो तब से गाय का गोबर से बनी हुई गोवर्धन की जो पूजा है वो हर घर में या हर जगह कराई जाती है। उसको दही का भोग लगाया जाता है, पंचामृत का भोग लगाया जाता है, फिर नैवेद्य चढ़ाया जाता है। तो गोवर्धन पूजा का दिन भी है। उसके पश्चात ये जो हुआ चौथा दिन, उसके पश्चात 5वां जो पर्व है वो पर्व आता है उस दिन जो है भाई बहनों का पर्व है। तो भाई मतलब वो यमुना नदी में स्नान करने पर जब यमुना जो है बहन रूप में यम के घर गई थी, तो यमराज ने उनको आशीर्वचन दे करके कहा था कि जो बहन
बहन ने आशीर्वाद मांगा, वर मांगा, तो कि जो बहन इस प्रकार से भाई के घर भाई बहन के घर जाकर के भोजन करेगा तो उसकी लंबी उम्र होगी। तो इस प्रकार से भाई दूज का पर्व अभी भी मनाया जाता है और दीपावली के पर्वों में से, पंच पर्वों में से एक है। और उसी दिन कुछ समाज के वर्ग जो है वो दवात कलम पूजन भी करते हैं। तो भाई दूज चित्रगुप्त पूजन करते हैं। तो वो भाई दूज के दिन ही होती है जिसमें हमारी लेखनी अच्छी लिखती रहे और हम समाज को सहयोग करने वाली लेखनी लिखें। अच्छे साहित्यकार भी दवात कलम का पूजन करते हैं। चित्रगुप्त देवता का भी दिन है। तो इसके कारण से ये जो पांचवा पर्व है, पांचवा दिन है, ये दीपावली का ये भी बड़ा महत्व रखता है। जब भाई बहनों में परस्पर स्नेह रहेगा तो फिर जीवन में कौन सा संबंध की आवश्यकता है। मतलब प्रत्येक माँ को भी भाई होगा, आपको भी भाई होगा। तो भाई बहनों का प्यार जीवन में सबसे महत्व का है, इसलिए ये दिन का भी बड़ा महत्व है। तो दीपावली का जो पंच पर्वों का दिन है वो आप सबके लिए भी शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। का उजाला हर घर में फैले, हर मन में रोशनी हो, हर जीवन में खुशहाली हो, हम भी यही चाहेंगे जी। और हमारे सभी दर्शकों के लिए दीपावली पर हमारी यही शुभकामना है। और आचार्य डॉक्टर हेमचंद पांडे जी दीपावली पर किसी के लिए इतनी उपयोगी जानकारी के देने के लिए, हमारे दर्शकों के बीच आने के लिए इंडिया हेड परिवार की ओर से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी शुभकामनाएं पूरे परिवार पर बनी रहें, हम यही कामना करेंगे।